दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। तो हमारी जो बॉन्ड्स की जो सीरीज चल रही है, जहाँ पर बॉन्ड्स के बारे में आप लोगों ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले ली है, बॉन्ड्स के टाइप समझ लिए हैं, बॉन्ड्स के प्लेटफॉर्म की इन्फॉर्मेशन आजकल हम यहाँ पर ले रहे हैं। और एक आज यहाँ पर हम ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जानने वाले हैं जहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इसको प्रोवाइड कराऊंगा एग्जांपल के ज़रिए। तो आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स के बारे में जानेंगे पूरी जानकारी, और यहाँ पर इसके रिव्यू भी यहाँ पर इसको करने वाले हैं। तो सबसे पहले FRSP 2020 आखिर है क्या? तो भारत सरकार की एक सॉवरेन बैक्ड सेविंग स्कीम है। FRSP 2020 टैक्सेबल यानी कि आरबीआई के द्वारा जारी एक बॉन्ड है जो जुलाई 2020 में पुराने 7.75% फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स की जगह लॉन्च किया गया था। इसका ब्याज दर बाज़ार के हिसाब से हर 6 महीने में बदलता रहता है, इसलिए इसे फ्लोटिंग रेट कहा जाता है। इसका जो टेन्यूर रहता है 7 वर्ष का रहता है लॉकिंग, और जुलाई 2020 में इसकी लॉन्च तिथि थी। तो सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल व HUF यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। टेन्यूर है 7 साल का, लॉकिंग भी यहाँ पर 7 साल है। इन्वेस्टमेंट की कोई अपर लिमिट यहाँ पर नहीं है, नॉन ट्रेडेबल है यानी कि एक्सचेंज पर नहीं बिकेगा। लोन के लिए कोलेटरल नहीं ये बन सकता है। इंटरेस्ट हाफ ईयरली और बैंक खातों में ये क्रेडिट होता है। अब देखो इंटरेस्ट रेट कैसे तय होता है, इसको यहाँ पे समझना ज़रूरी है। तो NSE रेट से जुड़ा हुआ फॉर्मूला है, हर 6 महीने में रीसेट होता है। तो NSE रेट 7.70% प्लस स्प्रेड 0.35%। तो FRSP रेट होगा 8.05% प्रति वर्ष जुलाई से दिसंबर 2026। तो यहाँ पे रीसेट जो डेट है हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को रेट नया तय होता है, और बदलता ये रहता है कब NSE रेट बढ़े तो FRSP रेट बढ़ता है, और घटे तो ये भी घटता है। NSE से हमेशा ये 0.35% ज़्यादा है, यह स्प्रेड कभी नहीं बदलता है। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे मिलता है, इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं। अगर किसी ने 10 लाख का निवेश किया 8.05% दर पर, तो हाफ ईयरली जो पे आउट होगा तो उसको समझते हैं। ध्यान रखने वाली जो मुख्य बातें उनके यहाँ पर समझना ज़रूरी है। तो इंटरेस्ट हाफ ईयरली यहाँ पर मिलता है 1 जनवरी व 1 जुलाई को, और यह क्यूमुलेटिव नहीं है यानी कि कंपाउंडिंग यहाँ पर नहीं मिलता है। पैसा सीधे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, मैच्योरिटी के बाद कोई इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं मिलता है। तो अगर किसी ने 10 लाख का यहाँ पर अपना प्रिंसिपल अमाउंट निवेश किया है, सालाना ब्याज दर 8.05% है। ऐसे में हर 6 महीने का ब्याज 40,250 बनता है, सालाना कुल ब्याज 80,500 रुपये बनता है। तो 7 साल में कुल ब्याज 5,63,500 बनेगा। तो रेट रीसेट होने पर यह बदल भी सकता है। तो रेट बदलने पर क्या असर होगा, तो अगली रीसेट तारीख यानी कि 1 जनवरी पर रेट बदलने पर आगे का ब्याज नई दर से फिर मिलता है। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, तो 3 आसान तरीके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों उपलब्ध यहाँ पर है। तो सबसे पहले आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल यानी कि बॉन्ड लेजर अकाउंट BLA खोलें और सीधे ऑनलाइन इन्वेस्ट आप लोग कर सकते हो, सबसे डायरेक्ट तरीका ये है। उसके बाद ऑथराइज्ड बैंक यानी कि SBI, HDFC, ICICI जैसे बड़े बैंक की ब्रांच से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और तीसरा SHCIL यानी कि स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए भी इन्वेस्टमेंट संभव है। तो पेमेंट और ऑप्शन यहाँ पर जो रहता है नेट बैंकिंग, UPI और चेक के जरिए भुगतान यहाँ पर किया जा सकता है। बाकी टैक्सेशन यहाँ पे जो टैक्स के नियम क्या कहते हैं, तो FRSP से मिलने वाला इंटरेस्ट पूरी तरह टैक्सेबल है, यानी कि इंटरेस्ट यहाँ पर आपका जो ब्याज होगा टैक्सेबल है। आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार ही टैक्स लगेगा। इस कैटेगरी के तहत टैक्स कैलकुलेट होता है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के जरिए यहाँ पर जो ये कैटेगरी है इसके तहत टैक्स कैलकुलेशन होगा। TDS लागू है, यानी कि एक तय लिमिट से ज़्यादा इंटरेस्ट पर TDS काटा जाता है। कोई यहाँ पे ATC डिडक्शन नहीं है, यानी कि NSE या PPF जैसा टैक्स डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलता है। अब प्री मैच्योर विड्रॉल के नियम भी समझ लेते हैं। तो सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए उम्र के हिसाब से लॉक-इन के बाद अगर 60 से 70 साल तो 6 साल बाद निकाला यहाँ पर जा सकता है। 70 से 80 साल बाद 5 साल के बाद निकाला जा सकता है। 80 साल से कोई अधिक है तो 4 साल बाद निकाला जा सकता है। बाकी सभी के लिए नॉन सीनियर सिटीजन इन्वेस्टर के लिए पूरे 7 साल तक यहाँ पे पैसा लॉक्ड रहता है और बीच में निकासी का कोई भी यहाँ पे विकल्प नहीं रहता है। बाकी यहाँ पर बात करें FRSP वज बैंक, FD वज NSE के बारे में, तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहने वाला है। तो सबसे पहले पैरामीटर है ब्याज दर। तो FRSP 2020 के हिसाब से फ्लोटिंग रेट 8.05% है। बैंक FD में फिक्स्ड रहता है, NSE में फिक्स्ड रहता है 7.70%। टेन्योर की बात करें तो यहाँ पर FRSP 2020 7 साल का है, बैंक FD फ्लेक्सिबल है और NSE का 5 साल का रहता है। रिस्क की बात करें तो यहाँ पे FRSP ये सॉवरेन गारंटी मिलती है। बैंक FD में बैंक पर ही निर्भर है और DICGC यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का ही आपका अमाउंट इंश्योर करता है। बाकी NSE भी सॉवरेन गारंटी यहाँ पर मिलती है। लिक्विडिटी की बात करें तो FRSP 2020 में बहुत कम लिक्विडिटी है, बैंक FD में यहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी है और NSE में यहाँ पे कम लिक्विडिटी देखने को मिलती है। बात करें टैक्स बेनिफिट की तो यहाँ पर FRSP 2020 में नहीं मिलता है।
बैंक एफडी में कुछ एफडी में यहाँ पर है, और दूसरी तरफ एनएससी में यहाँ पे एटीसी में यहाँ पे टैक्स डिडक्शन यानी कि टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। अब किसके लिए सही है किसके लिए नहीं है, तो किसके लिए सही है पहले बात करते हैं। सीनियर सिटीजन जो स्टेबल गारंटी इनकम चाहते हैं उनके लिए बढ़िया है। पूरी तरह रिस्क फ्री डेट इन्वेस्टमेंट चाहने वाले कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए अच्छा है। वो लोग जिन्हें अगले 7 साल तक पैसों की जरूरत नहीं है तो उनके लिए यहाँ पर ये अच्छा है। किसके लिए सही नहीं है, जिन्हें 7 साल के अंदर लिक्विडिटी चाहिए, हाई टैक्स स्लैब वाले जो टैक्स इफिशिएंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, जिन्हें इक्विटी लिंक्ड हायर रिटर्न चाहिए तो उनके लिए अच्छा नहीं है। बाकी आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स उन इन्वेस्टर के लिए एक भरोसेमंद विकल्प है जो कैपिटल सेफ्टी को सबसे ऊपर रखता है और सरकार की गारंटी वाला प्रेडिक्टिव जो यहाँ पे प्रेडिक्टेबल रिटर्न चाहते हैं। करंट 8.05% की दर पर काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, लेकिन ये एनएससी से जुड़ी है और भविष्य में बदल सकती है। इस बात को भी आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बाकी ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ के लिए, निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लेनी चाहिए, बिना रिसर्च के निवेश नहीं करना चाहिए।